प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में बहुत सारे सदस्य होने के कारण वह उनके पालन पोषण के लिए हमेशा चिंतित रहता। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका अच्छा आचरण तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा सभी जगह अत्यधिक प्रसिद्ध थी। उसने अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को सुनने के पश्चात अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, जौ, सत्तू, चावल, गेहूँ, गुड़, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आता, वह विधि पूर्वक पूजन पाठ करके दान धर्म किया करता था। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा व्रत होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए दान व पुण्य के कारण वह अगले जन्म में बहुत ही धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके महायज्ञ में शामिल होते थे। उसे अपनी श्रद्धा और भक्ति का कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुए। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसी ही कृपा अक्षय तृतीया की कथा कहने वाले, सुनने वाले तथा पूजन पाठ कर दान पुण्य करने वालों पर करना।